मिठाई खाएंगी? आप मिठाई आप खाइए आप लोग सब मिठाई खा के जाइएगा, सब लोग मिठाई खा के जाइएगा भैया, सब लोग लालटेन जलाओ जोर से, मोकामा बचाओ जोर से। का जश्न हो रहा है। देखिए यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल गाने भी है। हाँ देखिए, मूंछ पे ताव और ये डांस। लालू यादव जिंदाबाद, अनंत सिंह यादव जिंदाबाद, अनंत सिंह यादव जिंदाबाद। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। अनंत सिंह के दीवानों को समझाए ना दुनिया, अनंत सिंह के दीवानों को समझाए ना दुनिया, ये खूब समझ बूझ कर दीवाने हुए हैं। और भाजपा वालों, ये दीवानगी हमारी मिटाए ना मिटेगी, ये कश्ती वो नहीं जिसे तूफान डुबो देगी। भाजपा वाले का पूरी भारत की जनता ने जान लिया है और कह रही है एक दिन बेवकूफ बनाने के लिए अप्रैल फूल, एक दिन बेवकूफ बनाने के लिए अप्रैल फूल, और 365 दिन बेवकूफ बनाने के लिए कमल का फूल। और पूरे भारत के जनता के लॉकडाउन में चलते चलते गए पांव फूल। इसलिए आनंद सिंह ने भाजपा वाले को चटा दिया पूरी तरह धूल, अब न करेगी इन्हें कबूल। आनंद सिंह ने भाजपा वाली का अंत कर दिया। दुबई से आया था। अनंत सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अनंत सिंह जिंदाबाद, नीलम देवी जिंदाबाद। हो गया, आप तो जीत गई हैं। आप ये बताइए, जो डांस कर रहे हैं, किस गाने पे डांस कर रहे हैं इतना बढ़िया? तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। अब की बार नीलम देवी मंत्री 10 दिन के अंदर मंत्री बनेंगे नीलम देवी। आप ऐलान भी कर रहे थे। एकदम कन्फर्म, मोदी जी को हम लोग हराए हैं। हम लोग जो है मोकामा में मोदी जी को हराए हैं। मोदी जी से हो रहा था चुनाव मोकामा में, मोदी जी से। अजय एक बात बोल दे, 2024 में हम बनारस से चुनाव लड़ेंगे मोदी के खिलाफ। 24 में इतना उत्साहित हो गया। पता जाएगा बीजेपी। इक्यावन को मोकामा विधानसभा के कार्यकर्ता 51 आदमी को ले जाएंगे मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े बनारस से। हाँ, जमाना जाप करवा सुनिए, गाड़ी खरीदेंगे। हेलो, यही गाड़ी खरीदाया है और इसी गाड़ी से सर्टिफिकेट लेने जाएंगे नीलम देवी। अच्छा, ये गाड़ी? हाँ, यही गाड़ी। कौन सा थार है क्या? लगा हुआ है। हाँ, थार है। देखिए अब कैसे पटाखे छोड़े जा रहे हैं। इन्होंने ही कहा था कि कहाँ दुबई से पटाखे आए हैं और एक के बाद एक पटाखा छोड़ा जा रहा है। नाच गान का जश्न का माहौल चल रहा है। देखिए, जहाँ तक बीजेपी की बात है, बीजेपी पहली दफे मोकामा सीट से चुनाव लड़ रही थी। उनके जो ये अनंत सिंह के घर के बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। पटाखे और जश्न और नाच गान का माहौल, माला के साथ अंदर में नीलम देवी खुद स्वीकार करते हुए अभिवादन और साथ में डांस करते हुए। तो जो सवाल था कि बीजेपी पहली बार मोकामा सीट से चुनाव लड़ रही थी और उनके पास जो है वो जो कैडर है, जो उनके समर्थक थे, उतने ज़्यादा अब तक नहीं हुए थे। और आपने सुना था एक समर्थक की बात कि ये अनंत सिंह अकेले, क्योंकि निर्दलीय भी वो चुनाव जीत चुके हैं और उसके बाद तो आरजेडी का समर्थन हो गया था, फिर आरजेडी उनके साथ में आ गई थी। तो जाहिर है अब नीतीश कुमार भी उनके साथ में है, आरजेडी भी है, तो उनका वोट जो है वो बढ़ा ज़रूर था और उसी का आलम है कि 21,000 वोट से उनकी लगभग जीत हुई है। और अब जो है ये देखना होगा कि ये अनंत सिंह के समर्थक जो हैं, अनंत सिंह के जो बिल्कुल डाई हार्ड समर्थक कहते हैं, क्योंकि उनका खुद की जो छवि है, भले ही उनको बाहुबली और दबंग की कहे, लेकिन रॉबिन हुड वाली छवि है। ये वो जगह है जहाँ पर कोई भी उनके इलाके से अगर आता है तो उनके खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, शादी ब्याह
या किसी और तरीके से उनके पास कोई मदद मांगने को आया हो तो वो ज़रूर मदद करते हैं। और यही वजह है कि दबंगई के साथ साथ उनकी छवि जो है वो एक दरिया दिल नेता की तरह पे भी देखी गई थी। एक तरफ उनके खिलाफ में इतने सारे मुकदमे हुए थे और उन मुकदमों के बावजूद वो जीतते रहे थे। जेडीयू में नीतीश कुमार के साथ रहे तब भी वो जीते, निर्दलीय भी जीते, और उनके बड़े भाई जो थे दिलीप सिंह वो भी जीतते रहे थे। तो इस पूरे इलाके पर टाल इलाका जो कहते हैं वहाँ पर इनका कब्जा रहा था। और मैं उस दौरान भी मैं सबसे पहले अनंत सिंह से जब मिला था वो 1999 के चुनाव में मिला था, जब वो भाई दिलीप सिंह के लिए वो काम करते थे। तो वो दौर भी हमने देखा था कि किस तरह से वो इलाका जो है पिछड़ा था और पूरी तरह से बाहुबलियों की चपेट में था। लड़ाई, मर्डर, देखिए गोपालगंज का जो इक्वेशन है वो अलग है। वहाँ पर आरजेडी ने बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया। एक बनिया वोटर जो बनिया था उसको उम्मीदवार बना दिया। तो जाहिर है कि जो परंपरागत तरीके से वहाँ पर आरजेडी यादव या मुसलमान या अपने लोगों को चुनाव में उम्मीदवार बनाती रही थी तो उसका नुकसान उसको होता था। वहाँ अधिकांशतः दो ध्रुवों में बंटवारा हो जाता था। लेकिन इस बार एक तरफ सहानुभूति भी है और दूसरी तरफ आरजेडी का ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी हद तक कामयाब भी रहा, क्योंकि जो उम्मीदवार दिए गए थे आरजेडी की तरफ से वो बनिया थे और उस कारण से बनिया वोट का उनको अच्छा खासा प्रभाव भी उनको मिला। और लेकिन वोट जो है वो अभी जो चल रहा है उसमें काफ़ी कम अंतर है, 1000, 2000, 3000, जो बाजी कभी भी पलट सकती है। हालांकि अभी जो गिनती हो गई है लगभग, मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ इसलिए लेटेस्ट जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन जो मतों का अंतर है वो काफ़ी कम है। तो जाहिर है कि ये भी कहा जा सकता है कि आरजेडी ने अपनी तरफ से बहुत अच्छी कोशिश की। तेजस्वी यादव का जो ये एक्सपेरिमेंट था वो काफ़ी हद तक कामयाब रहा। इसके पहले इन्होंने तारापुर उपचुनाव में भी उन्होंने इस तरह का ही कदम उठाया था, एक्सपेरिमेंट किया था और उसमें भी अच्छी खासी कामयाबी मिली थी। तो जाहिर है कि तेजस्वी चाहते हैं कि अपनी पार्टी की छवि को A to Z की पार्टी बनाए और नीतीश कुमार के साथ आने के बाद से वो सारा कुछ और भी कुछ कर रहे हैं, जिससे कि ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव पहले की तरह अपेक्षा अब आगे पार्टी को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो समीकरण है जाति का उसको अपने पक्ष में लाना चाहते हैं। तो गोपालगंज में भी जो आंकड़ा चल रहा है वो काफ़ी थिन मार्जिन है। तो ऐसे में ये देखना होगा कि तेजस्वी यादव की जीत एक तरफ आरजेडी के विधायक के तौर पर नीलम देवी हो गई हैं, दूसरी तरफ गोपालगंज में। तो अगर ये होता है तो एक एक रह जाएगा।